टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूल नंबर 45। रूल नंबर 45 में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि इसकी पहचान कैसे होगी। जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं, यानी कि एन एक्शन दैट हैज नॉट हैपेंड येट बट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कोई काम जो फ्यूचर में होगा, कोई एक्शन जो फ्यूचर में होगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल लखनऊ जाऊंगा, तो उसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि जिन वाक्यों में गागी के आ जाए। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ आप विल या शैल लगा देंगे। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। राम विल गो टू स्कूल टुमारो, राम कल स्कूल जाएगा। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे शैल आएगा, कहाँ पे विल आएगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है। मोस्टली आजकल जो स्पीकर्स हैं सबके साथ विल लगा देते हैं। आप भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको क्लियर किए देता हूँ। याद रखिए कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेशन, इमोशन, स्ट्रॉन्ग असर्शन, कमांड, प्रॉमिस, अगर ये चीजें आ रही हैं तो हम इनके साथ भी शैल लगा सकते हैं। और इनके साथ जो शैल लग रहे हैं हम विल कर सकते हैं। मैंने बोला आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, मैंने कहा कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा जब आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो मतलब पक्का हो जाएगा मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, जब हम थोड़ा जोर देके बोलेंगे तो यहाँ पे हम आई की जगह पे, हम शैल की जगह पे विल भी कर सकते हैं, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, जबकि शैल भी सही है। तो आपको ध्यान देना है ये चीजें, ये चार वर्ड जो मैंने लिखे यहाँ पे, इन पे अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी सेंटेंस है, जैसे यू के साथ हम विल लगा रहे हैं, यू के साथ हम शैल भी लगा सकते हैं। यू शैल डू दिस, यू शैल डू दिस, तुम ये करोगे। यू विल डू दिस भी बोलेंगे आप, तब भी सही हो जाएगा। अगर आपने शैल लगा दिया तो थोड़ा आपने कमांड दे दी, यू शैल डू दिस। आप समझ रहे हैं, तो विल शैल का आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबके साथ हम शैल भी लगा सकते हैं, सबके साथ हम विल भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। आप समझ रहे हैं, बट मोस्टली स्पीकर सबके साथ आजकल विल लगाते हैं, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है इसीलिए। और आपको याद रखना है कि नेगेटिव के साथ हम नॉट लगा देंगे, और अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो विल शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया तो विल शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर विल शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपके लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए आपको। अब एक जो मेन बात है, मेन बात ये है कि अगर कोई भी जो प्लान्ड सिचुएशन है या कोई प्लान्ड इवेंट है जो आने वाला है फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा कि आज शाम को मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, ये प्लान्ड है मेरा, तो फिर आप फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड दिस इवनिंग, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड दिस इवनिंग। आपको याद रखना है, जो भी चीजें प्लान होती हैं फ्यूचर में, उनका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ना करके प्रेजेंट टेंस में करते हैं। स्कूल रीओपन्स ऑन दिस डेट, यानी दोबारा से स्कूल खुलेगा। हम आ रहा है तो गागीगे, लेकिन हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो एकदम सही है। तो जो चीजें प्लान होती है फ्यूचर में, शेड्यूल्ड है पहले से, उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी रूल्स I have written on the blackboard. You can note down. If you have any doubt, please let me know. And if you like the video, then follow my channel. Thank you.